आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज 15/10/2020 उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः प्रातःकाल के सत्र में वेदव्यास प्रणीत शिव महापुराण के रुद्र संहिता में सती खंड को श्रवण कर रहे हैं। कल तक 29 अध्याय का प्रसंग सुना था। आज 30वां अध्याय। नारदोवाच मौनीभूता यदा सासीत् सती शङ्करवल्लभा चरित्रं किमभूत् तत्र विधे तदवच्चादरात्। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, जब शंकर की प्राण प्रिया सती चुप हो गई, उसके बाद वहाँ क्या घटना घटी उसका आप वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अपने पति का आदर पूर्वक स्मरण करके जब वह चुप हो गई, तब वह शांत होकर उत्तर दिशा की ओर, मैंने उत्तर जाकर के और उत्तर दिशा की जमीन में, दिशा में जमीन पर बैठ गई। विधिवत आचमन करके पवित्र वस्त्र को धारण करके आंखों को बंद करके, आंखों को बंद करके पति का स्मरण कर योग मार्ग में, अब योग मार्ग आगे बताएंगे योग मार्ग किसे कहते हैं, योग मार्ग में प्रविष्ट हो गई। उस गौर मुख वाली ने प्राण, ये योग मार्ग से हो गया, प्राण तथा अपान वायु को समान कर नाभि चक्र से यत्न पूर्वक उदान वायु को उठा करके, जब ये जीवात्मा देह छोड़ता है तो हर किसी के पास में 5 प्राण होते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। प्राणवायु से कहते हैं कि 21,600 बार व्यक्ति श्वास को लेता है मनुष्य, नासिका से लेकर के और हृदय पर्यंत इसका निवास होता है प्राण का। दूसरे नंबर की अपान वायु। अपान वायु का निवास स्थान है गुदा प्रदेश। उसका काम है मल मूत्र का विसर्जन, प्रसवादिक, ये सब जो है अपान वायु के द्वारा होते हैं। व्यान वायु तीसरे नंबर की, ये पूरे देह में व्याप्त होकर के रहती है। कोहनी का मुड़ना, ना अंगुली का मुड़ना और शरीर में मुड़ना, जो अंगों का जो मोड़ भाग है, जो झुकना का भाग है, वहां पर व्यान वायु पूरे शरीर में रहती है। उदान वायु, तो उदान वायु कंठ देश में रहती है, इस सबसे हल्की होती है। और उदान वायु, जब ये जीव की आयु पूरी हो जाती है, उस समय पर सभी चारों प्राण उदान वायु के साथ एक हो जाते हैं। और उदान वायु हल्की होने के नाते से यही जीवात्मा को
इस देह का त्याग करके वो अगले देह में प्रवेश कराता है। आवत जावत लोक प्रलोक, कंठ देश में रहता है। और इसका और काम है और इसका काम है कि हिक्का, हिचकी, डकार, ये सब उदान वायु के काम है। समान वायु नाभि प्रदेश में रहती है। इसका काम होता है खाए पिए अन्न का बंटवारा करना, कहां किसको भेजना है, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, कहां किसको, कोई पका हुआ अन्न हो गया, कोई अपक्व अन्न हो गया, कहां कैसे, ये जो है समान वायु। इसलिए यहां पर समान वायु नाभि देश में सबके रहती है और ये अन्न के खायों के विभाग करती है। तो जब प्राण और अपान यानी कि श्वास का लेना और छोड़ना, सती उत्तर दिशा की ओर जाकर के आंखें बंद करके जमीन पर आसन लगा करके बैठ गई और उन्होंने जो 21,600 बार श्वास 24 घंटे में आती और जाती है, इसको रोक दिया। अब वो ना ही तो श्वास छोड़ रही हैं और ना ही श्वास ले रही हैं। ऊर्ध्वरेता माने नैष्ठिक ब्रह्मचारी जब देह त्यागते हैं तो उनको भी इसी योग मार्ग से इस देह का त्याग करना होता है। तो उस समय पर सती ने प्राण और अपान यानी कि श्वास का लेना और छोड़ना दोनों बंद कर दिए। न श्वास को ले रही हैं न छोड़ रही हैं। जब श्वास लेना और छोड़ना दोनों बंद कर दिया और नाभि माने समान वायु में पर पूरी श्वास इकट्ठा होकर के पूरे शरीर में ही, तो लेना छोड़ना दोनों बंद कर दिया और तब समान वायु में सभी प्राण एक हो गए और समान वायु से उठ करके और वो कहां पर आ गए, हृदय से कहां आए, कंठ। क्योंकि हमेशा आप रोक के रख नहीं सकते हो। तो पहले समान वायु में माने न प्राण को छोड़ना न लेना, प्राण को छोड़ना और लेना माने प्राणापान, प्राणन अनपानन, है ना। तो और एक ये होकर तो यहां पर हृदय देश में समान वायु नाभि देश से प्राण उठ करके, नीचे से प्राण उठ करके, और उसमें बहुत घबराहट होती है, बहुत परेशानी होती है। और अगर प्रैक्टिकल करना हो तो आप थोड़े समय के लिए रोक करके देख लेना कि, और वहां पर समान वायु जब प्राण लेना और छोड़ना दोनों बंद करोगे तो नाभि पर आपको ध्यान केंद्रित करोगे तो वहां पर आपको एहसास भी होगा। तो नीचे से प्राणों को लेकर के नाभि देश में, नाभि से हृदय देश में, हृदय से कंठ देश में, और कंठ देश में उदान वायु का वास होता है। प्राण कंठगत भयो भुआलो। तब जब कोई मरणासन व्यक्ति होता है तो उस समय पर उसके पोता, बेटा, बहू सब देखते हैं पैर ठंडे हो रहे हैं। पैर जहां से गर्मी प्राणों की होती है, अन्न की नहीं है। तो यहां पर जब पैर ठंडे होने लगते हैं, इसका मतलब है कि नीचे से प्राण ऊपर की ओर नाभि यानी समान वायु नाभि में इकट्ठे होने लगते हैं। इसको अग्निकुंड भी कहते हैं, इसको मणिपुर भी कहते हैं। और यहां पर नाभि प्रदेश में जो लगभग करोड़ों नाड़ियां हैं वो सभी नाभि प्रदेश से टच होती हैं। दूसरा हृदय देश में टच होती हैं। तो इडा और पिंगला, इडा बाई नाड़ी, पिंगला दाई नाड़ी। दाई नाड़ी माने पुरुष नाड़ी यानी कि सूर्य नाड़ी, और बाई नाड़ी यानी कि चंद्र नाड़ी। और जब गर्भाधान संस्कार के काल में आपकी अगर पिंगला चल रही है तो आपको पुत्र संतान पैदा होगी। ये नाड़ी विज्ञान बड़ा भारी, कई ग्रंथ हैं इसके। तो और अगर ईडा नाड़ी में आप गर्भाधान कर रहे हैं तो वहां पर आपको बाई नाड़ी चलेगी है। और जब दोनों नहीं चल रही है तो वो सुषुम्ना पथ होता है, न ईडा न पिंगला, सुषुम्ना पथ है वो। जगन माता ने उदान वायु में आकर मैंने समान वायु नाभि प्रदेश से उठ करके कंठ देश में आकर के पर न श्वास को लेती हैं और न छोड़ती हैं, योग मार्ग। और नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी इसी मार्ग से, योग मार्ग से अपने देह का त्याग करते हैं।
जब बहुत, तो वो जो है ये सबसे तालू भाग सबसे कोमल होता है। तो छोटे बच्चों में देखा होगा ये ऐसे टक टक करता रहता है। माताएं इस भाग का बहुत ध्यान रखती छोटे बच्चों में। इसको मूर्धा कहते हैं। और नैष्ठिक ब्रह्मचारी लोग इसी रास्ते से प्राणों को त्यागते हैं। और वो जब यहां से प्राणों को त्याग करते हैं तो उनका दोबारा इस संसार में आगमन नहीं होता है। तो और संसार लोग कोई आंख से छोड़ते हैं, कोई कान से छोड़ते हैं, कोई मलमूत्र द्वार से छोड़ते हैं, कोई मुंह से जब मरते हैं तो उनका मुंह फटा रह जाता है। ऐसे ये हर प्राण तो सभी छोड़ते हैं, परंतु ये योग मार्ग का सहारा लेकर के जो प्राण छोड़ते हैं वो कोई अधिकारी महापुरुष कश्चित धीरा, वही इस तरह से देह का त्याग करते हैं। जगन माता ने यहां पर नाभि चक्र से यत्न पूर्वक मणिपुर से नाभि चक्र से समान वायु को उठाया और उठा करके और उदान वायु को उठा करके समान वायु को उदान वायु के साथ एक किया और फिर अनाहत यानी कि हृदय से कंठ में और कंठ में उदान का वास है। यहां पर सभी प्राण एक हो गए और तब बुद्धि पूर्वक, निश्चय पूर्वक, सुबुद्धि पूर्वक जगन माता ने क्या किया कि उनके हृदय में स्थापित कर, किनके हृदय में, उस प्राण वायु को कंठ प्रदेश से भौं के बीच में, जगन माता ने जब नीचे से प्राण उठा के लेके आई हैं तो कंठ से भौं के बीच, ये आज्ञा चक्र है। तो ये रक्त और शुक्ल, इस कमल के दो कलर होते हैं। तो बायां दो ही पंखुड़ी हैं, बाई पंखुड़ी रक्त स्वरूप माने स्त्री बीज, दाई पंखुड़ी शुक्ल स्वरूप माने पुरुष बीज, यानी कि बायां माने शोणित, दायां माने शुक्र। तो ये दो, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। द्विदलात्मकम आज्ञा चक्रम और प्रजापति का रूप यहां पर। तो यहां पर ऐसे ध्यान करते उन्होंने भौं के बीच में ले जा करके उस प्रशंसनीय शंकर की प्राण प्रिया ने दक्ष के प्रति क्रोध के कारण, मन तो कभी ना बच्चा होता है ना बूढ़ा होता है, मन तो हमेशा ही रहता है। तो मन से, बुद्धि से निश्चय करके अपने आराध्य देव महादेव का चिंतन करते करते और दक्ष के प्रति क्रोध के कारण सहसा अपने शरीर को छोड़ने की इच्छा से योग मार्ग द्वारा रूप को धारण किया। योग मार्ग में बुद्धि लगाई हुई इस सती ने केवल इस समय पर कुछ न किंचित विचिंतयेत, गीता में भी कहा है कि अर्जुन जब समाधिस्थ हो, योग में आरूढ़ हो, तो संसार के नाम और रूप का किसी का भी चिंतन माने मन से नहीं करना चाहिए। यमराज ने भी कठोपनिषद में बात कही है कि शस्यमेव पच्यते जीवा, ये जो हमारे तुम्हारे सबके शरीर हैं, ये खेती बाड़ी फसल यानी कि खेत, ज्वार बाजरा गेहूं इसकी तरह पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, फसल आती है, बुढ़ापा आता है और नष्ट हो जाते हैं। सस्यमेव पच्यते जीवा, जो जीव को देह मिलता है, ये देह नश्वर है, गेहूं ज्वार बाजरा की तरह। गर्भाधान संस्कार माने बीज बोना, दाह संस्कार यानी कि 16वां संस्कार। तो ऐसे उस समय पर माता सती ने संसार का चिंतन न करते हुए, और बुद्धिमान व्यक्ति, विवेकी पुरुष संसार में बरसात के समय पर बहुत घास खर पतवार बहुत पैदा होती है। तो ऐसे ही इस शरीर में अरबों शरीर धारण करते हैं लोग, जीव, और इन जीवों के नाना शरीर धारण करते हैं और नाना अपने कर्म का फल भोग करके और उस देह का त्याग कर देते हैं। तो बुद्धिमान पुरुष नश्वर फसल की तरह शरीरों का चिंतन नहीं करते हैं, फिर क्या करते हैं? आत्मा अरेवा द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। याज्ञ ऋषि कहते हैं वो आत्मा ही, चाहे जवानी हो, बाल्यावस्था हो, बुढ़ापा हो, अगर दर्शन करना चाहिए, चिंतन करते हैं, जो आत्मा का चिंतन करते हैं, वही विवेकी
ज्ञानी, स्थितप्रज्ञ और ब्रह्मनिष्ठ कहलाते हैं। जगन माता ने आदर्श प्रस्तुत किया। जो शिव हैं, शव नहीं है, शव तो तमाम आते जाते हैं, जो सभी शरीरों के अंदर शिव तत्व, आत्म चैतन्य, जो आराध्य शिव हैं, उन शिव का चिंतन करती हुई सती ने केवल अपने पति के चरणों का चिंतन किया और उन्हीं को देखती रही। किससे? मनसा ब्रह्म अन्वेष्टव्य 33 श्रुति में देखती। किससे देखा? मन की आंख से, चर्म चक्षुओं से नहीं, मन की आंख से। परमेश्वर अपने पति परमेश्वराय नमः, ये आर्य नारी है। और ऐसे अपने शिव का चिंतन करते करते और उन्होंने निष्पाप उसका शरीर यज्ञाग्नि में गिर पड़ा। जो हवन कुंड था उसी में वो शरीर उनका गिर पड़ा। उसकी इच्छा से वह शीघ्र ही भस्म हो गया। माता की ऐसी ही इच्छा थी, वो शीघ्र ही भस्म हो गया। हत कलमश तद्देह प्रापतच्च तदग्निना भस्मसात अवसद्यो मुनिश्रेष्ठ तदीक्षया। जगन माता की योगिनी है, महायोगी है, और उन्हें ऐसी इच्छा थी जैसे उन्हें ये वहीं पर उस शरीर वहीं पर गिर गया और जल के राख हो गया, योग अग्नि। तो वहां पर यह देखते ही देखते आकाश तथा भूमि में अत्यंत कोलाहल हुआ, जिससे देवता आदि को बड़ा भारी भय हुआ। खेद है कि किसी दुष्ट द्वारा क्रोधित की गई शिवजी की प्रिय पत्नी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। ऐसे लोग ऐसा कहकर के हाहाकार करने लगे। आश्चर्य है, इस दक्ष की मूर्खता को देखो कि जो ब्रह्मा का पुत्र है और चर और अचर जड़ चेतन जिसकी प्रजा हैं। खेद है, सती देवी जो शिवजी की पत्नी, सज्जनों की माननीय माने आराध्या माननीय है, और दुखी हुई इस दक्ष से। यह दक्ष प्रजापति दुष्ट हृदय वाला है, ब्रह्मद्रोही है, इसका संपूर्ण संसार में अपयश फैल गया। जिसने अपने अंग से उत्पन्न कन्या का शिवजी से द्रोह होने के कारण तिरस्कार किया, सती का अपराध नहीं था कोई। वो शिव से द्रोह करता था और पुत्री तो निरपराध थी। तिरस्कार किया, यह मरने पर अपने अपराध से महानरक भोगेगा। लोगों के ऐसा कहे जाने पर आश्चर्यजनक सती के प्राण त्याग को देखकर शीघ्र ही शिवजी के पार्षद जो वहां पर 60,000 साथ में आए थे, उन पार्षदों ने आयुधों को लेकर के उठ खड़े हुए पार्षद, और माता की इस तरह ऐसी दशा को देख करके शिव पार्षदों को बहुत क्रोध आया। उसके द्वार पर शिवजी के महाबली 6,000 गण खड़े थे, और पहले आपने 60,000 गणों को महादेव ने साथ भेजा था सती के। वे शिवजी के प्रभाव से क्रोधित हुए और वे सब शिवजी के गण जोर जोर से हाहाकार करते हुए बार बार हमको धिक्कार है, हमको धिक्कार है, ऐसा शिव के गण अपने आप को बोलने लगे। उनके महान हाहाकार से 10 दिशाएं गूंज उठी। हरिद्वार का क्षेत्र, दक्ष माने कनखल का क्षेत्र, जो वहां देवता तथा मुनि उपस्थित थे, वे सभी अत्यंत अंदर से भयभीत हो गए। क्रुद्ध गणों ने आपस में मंत्रणा करके आयुध उठा लिए और प्रलय कारक दृश्य को उपस्थित कर वाद्यों और शस्त्रों से के शब्दों से दिशाएं व्याप्त हो गई। एक आपने 60 गणों कुछ बीच में यहां पर व्युत्पत्ति की है कि रसायुत मिताह गणा, ये यहां पर एक शब्द आया है। इसका अर्थ है कि इस पद्यांश का अर्थ दूसरे टीकाकारों ने 7,000 किया है। कैसे? रस शब्द में 6 रस होते हैं, वो 6 रस है ना, कटु अम्ल लवण कषाय तिक्त आदि है ना, और 8 6 8 9 अर्थों का वाचक है।
यदि हम इसे रसा के रूप में स्वीकार करते हैं तो इसका अर्थ पृथ्वी होगा। रसा माने पृथ्वी, रमा की तरह रूप इसका चलता है। और पृथ्वी आदि 7 लोक होते हैं। इस प्रकार का अर्थ एक क्लिष्ट कल्पना है। पहले कई को वही मानना चाहिए, क्लिष्ट कल्पना है। वास्तव में इसी के पहले 28वें अध्याय के 40वें श्लोक में सती के साथ 8000 गणों के आने का उल्लेख आप सुन चुके हैं पहले में। तो इस तरह से शोक मग्न होकर के कुछ गणों ने तेज अस्त्रों से अपने सिर, मुख आदि अंगों को काट डाला। इस प्रकार के 20,000 गण सती के साथ मर गए। अपनी माता का वियोग वो सह न सके और 20,000 गण अपने आप में आत्महत्या कर ली। अपने अस्त्रों से अपने आप को कि माता की रक्षा न कर सके तो हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है। ये उनका निश्चल और निश्चल अपने आराध्य और आराध्य के साथ एक अनन्य प्रेम है। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा को पापी जग मोह समाना, राज सुनाए दीन बनवासो नहीं कछ बाहि हर सराशो। दशरथ जी के अंदर में ये बड़ी वेदना थी। ऐसे पुत्र के वियोग को देख करके हमारे प्राण नहीं निकल रहे हैं। हा लक्ष्मण हा राम प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, अस कहे सो रघुवर विरह राव गए सुरधाम। राम नाम का उच्चारण करते करते प्रभु के वियोग को वो सह न सके दशरथ। ऐसी ये माता के अनन्य भक्त थे और भगवान ने साथ भेजा था। इन्हें 20,000 गणों ने जब रक्षा न कर सके, प्रेम को निभा न सके, माता की रक्षा करने में असमर्थ रहे, तो 20,000 गणों ने अपनी आत्महत्या अपने आप से माने सती के साथ मर गए। यह अत्यंत आश्चर्यजनक घटना हुई। महात्मा शिवजी के जो गण मरने से बच गए, वे आयुध लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हो गए। हे मुनिवर नारद, ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनिवर नारद, महर्षि भृगु ने, भृगुवंशी भार्गव भृगु ने उनके इस प्रकार आक्रमण की बात को सुनकर यज्ञ विघ्न विनाशक मंत्रों से ऋभु आदि देवताओं को प्रकट किया। मंत्रों से दक्षिणाग्नि में हवन किया और भृगु के इस प्रकार हवन करने पर ऋभु नामक हजारों प्रबल वीर उसमें यज्ञ कुंड से उत्पन्न हो गए। हे नारद, उन अंगार आयुध वाले वीरों के साथ शिव गणों का रोमांचकारी बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। महावीर ऋभु गणों के ब्रह्म तेज से जलते हुए प्रमथ गण का अर्थ है रुद्रगण, प्रमथ गण शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार शिवजी की इच्छा रूपी महाशक्ति से उनके कुछ गण मारे गए, ऋभु आदि है ना, शेष भाग गए। यह महान आश्चर्य हुआ। इसे देखकर इंद्र आदि देवता मरुतगण, ऋषिगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा लोकपाल सब चुप हो गए। कुछ लोग चारों ओर से विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। घबराकर बार बार सोचने लगे कि किसी प्रकार विघ्न ना हो। अब आगे क्या होगा इसका विचार कर सद्बुद्धि वाले विष्णु आदि देवता घबराकर सोचने लगे। उस आपत्ति को दूर कर सकने में अपने को असमर्थ जानकर विष्णु भी उद्विग्न हो उठे, ब्रह्मा भी उद्विग्न हो उठे। कुछ नहीं कर सकते हैं, महादेव के सामने किसी की नहीं चलती है। वे उद्विग्न हो उठे, असमर्थ पाए अपने आप को कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हे मुनिवर नारद, इस प्रकार उस दुरात्मा शिवद्रोही ब्रह्मा के पुत्र दक्ष के यज्ञ में विघ्न हो गया। एवं भूतस्तदा यज्ञो विघ्न जातो दुरात्मनः ब्रह्मबंधोश दक्षस्य शंकर द्रोहिणो मुने।
ये शिव महापुराण में सती देह त्याग उपद्रव वर्णन नामक 30वां अध्याय यहाँ तक पूरा होता है। आज की सेवा यहीं तक, शेष वार्ता कल। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री शंकर भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।